क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैसे आज के 100 साल पहले बहुत मान सम्मान, बड़ों का बहुमान और खान पीन सभी चीज़ें, तो ये क्या है कि वापस 150 साल बाद वापस ऐसा टाइम आएगा लोगों में, मतलब ऐसी वो आएगी कि नहीं अपन सब जो कर रहे हैं। रिटर्न, हाँ, कम रिटर्न। बैक, बैक हाँ, कम बैक। हाँ, स्वाभाविक है। देखिए, सांस्कृतिक देखा जाए तो अभी तो सांस्कृतिक पतन चल रहा है, सांस्कृतिक और नैतिक पतन चल रहा है। परिणमन होते रहे, परिवर्तन होते रहे, सब तरह का माहौल आया, लेकिन अब सब तरह से स्वतंत्रता का माहौल होते हुए और लोग जिस तरह की प्रवृत्तियां कर रहे हैं वो समझ लो स्वतंत्रता का स्वच्छंदता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब जब वो थक जाएंगे उन सब चीज़ों से, परेशान हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। वापस आने में ही पसीना आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे अभी लाइट है, बिजली है, इसकी इतनी पराधीनता बढ़ जाएगी, बढ़ ही गई। अगर लाइट चली जाए तो आदमी पागल हो जाए आधे घंटे में, उसको पसीना आ जाए और एसी से बाहर निकलने का दम नहीं रहा उसमें, तो मतलब इस तरह से तंग हो जाएगा व्यक्ति के। वापस आना है उसको उसी लाइन पर जो 2010 में है, 2005 में है, लेकिन उसके लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। तब तक इतना मन बिगड़ जाएगा, तन बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा कि वापस आने में बड़ा परिश्रम होगा। अभी वो चालू हो गया ना, शुद्ध खान पान के लिए ऑर्गेनिक, ऐसे ही हर्बल प्रसाधन, ऐसे ही विद्यांजलि, पतंजलि। तो स्वाभाविक है कि जैसे लोग समझेंगे तो वापस आएंगे, लेकिन तब समझें जब बहुत देर हो जाए तो क्या मतलब है। आजकल माताएं भी बच्चों को क्या संस्कार दें, खुद ही मनमर्जी से कुछ भी करती रहती हैं। घूमने निकल जाएंगी, कैसे भी कपड़े पहन लेंगी, कैसा भी खान पान कर लेंगी, होटल के खाने को प्रोत्साहन करेंगी। तो ऐसे में परिवारों में बिखराव और आचार विचार में बहुत नुकसान हो रहा है, होने की संभावना है। फिर भी जो सौभाग्यशाली जीव हैं वो रास्ते पर चलते रहेंगे और धर्म, संस्कार, संस्कृति भी किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। और महाराज श्री आज जैसे बच्चों में भी शादी ब्याह का कोई पता नहीं, 28 साल का, 30 साल के हो रहे हैं, और कई लड़कियां पसंद नहीं आ रही है, किसी को लड़का पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे आज हम समाज में घर बिखर रहे हैं। फिर शादी 30 साल के होते हैं तो फिर लड़कियां कहाँ से आएगी, फिर लड़के कहाँ से आएंगे। अब पढ़े लिखे फॉरेन जा रहे हैं घूमने, तो उनका ऐसा वातावरण बन गया है कि आज ऐसा वातावरण से ही सारे घर बिखर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मुनि के प्रवचन का विषय नहीं है, फिर भी हमने 2-4 बार प्रवचनों में भी ये विषय लिया कि जो अपनी रीति नीति रही है 20-25 साल के, 20-25 वर्ष की वय में बेटे बेटियों को सही सही परिवारों में जोड़ देना चाहिए। और बेटियों को पढ़ाई करना है तो आगे पढ़ें, लेकिन पढ़ने के पहले भी या तो आप संयम के रास्ते जाओ, और संयम के रास्ते नहीं जाना है तो सही समय पर गृहस्थी में जाओ, और सही समय पर गृहस्थी में नहीं जाएंगे तो फिर आपस के क्लेश पैदा होते हैं, रिश्ते नहीं मिलते हैं। फिर जब मन की चंचलता ज़्यादा बढ़ती है तो जहाँ पढ़ रहे थे, जहाँ जॉब कर रहे थे, वहाँ जो मिला बस उनसे ही हो जाती है रिश्तेदारी। और फिर जब वो ब्लड नहीं मिलता है, विचार नहीं मिलते हैं, तो वर्ष 2-4 वर्ष भी नहीं चल पाते हैं और फिर होता है विस्फोट। हाँ, महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं घटस्फोट। महाराष्ट्र में तलाक का शब्द है, असली शब्द है घटस्फोट, घड़ा फूटना। पाप का घड़ा फूट गया समझ लो। तो कौन समझाए, फिर भी धर्मात्मा लोग समझाते रहें, मार्ग पर लोगों को चलाते रहें, और अपने जिनकी जिम्मेदारी है वे अपने परिवार के बेटे बेटियों को सही समय से सही परिवारों में जोड़ दो, ताकि बाद में। और आजकल तो लोग माने बेइज्जती भी महसूस नहीं करते, छोरी कहीं भग गई तो गौरवशाली महसूस करते बताइए, मतलब बेइज्जती महसूस नहीं करते। एक समय था कि अगर छोरी ने इधर उधर कर दिया, छोरी ने कुछ कर दिया तो पूरा परिवार के, यार तुमने ऐसा कर दिया, दादा बाबा की नाक कटा दी। अब तो मतलब उसमें ये भी फील नहीं करते।
और उनसे कोई कहे तो कहे उनकी तो भी गई, उनकी भी तो गई, और इस तरह से। और तो इस मतलब फिर क्या होगा, वो सारा समाज का बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। आचार विचार खान पान, तो जिम्मेदारी से समाज आगे बढ़े और समाज में ऐसी रीति नीति जो पहले चलती थी वैसे चलती रहे, ऐसी भावना है। सबसे ऊंची चीज़ है संयम साधना। वो नहीं कर पाते तो गृहस्थी की साधना कर लो, जो उसके 6 आवश्यक कर्तव्य, उसमें 2 आवश्यक कर्तव्य भी पाल लो, देव पूजा गुरु उपासना, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। ओम। महाराज श्री एक शंका हो रहा है कि आचार्य श्री जी बोलते थे कि आज अपने बच्चे चाहे बच्चियाँ पढ़ पढ़ के सर्विस कर रही है, नौकरी करना उनको तो जॉब करना है, तो बोलते हैं आज हमारी समाज इतनी मुश्किल की है और किसी के हाथ भीख मांगेगी, ऐसा उनका कहना। वो कहते कहते मतलब कितनी बार उनके प्रवचनों में यही बात आती थी कि बच्चे पढ़ लो लिख लो, लेकिन किसी के आगे नौकरी नहीं भीख करने मत का, मांगो, दूसरे के भीख काम मत मत मांगो। करो। उत्तम खेती वो क्या था, आचार्य महाराज चाहे आदि सागर हो, चाहे शांति सागर, चाहे विद्यासागर, चाहे विद्यानंद, देशभूषण, ये सभी ना महाराष्ट्र में कर्नाटक में जन्मे, और उधर उनके परिवारों में खेती होती रही, और वो वास्तव में एक परंपरा रही जैन श्रावकों की खेती करने की। उत्तम खेती मध्य, यहाँ भी कई सारे लोग खेती करते रहे। अपन खुद ना करें तो आदमी रखे रहेंगे और अपनी नज़र रहेगी। उत्तम खेती, मध्यम बान व्यापार, जघन नौकरी, भीख निधान। सबसे पहली बात तो खेती करो, खेती नहीं कर सकते तो व्यापार करो, व्यापार नहीं कर सकते तो मजबूरी में नौकरी करो, नौकरी करो तो ऐसे आदमी की करो कि तुम्हारे आचार विचार सुरक्षित रह पाए। उदयपुर में एक युवक आया, बोले मैंने रात्रि भोजन त्याग किया उसने, और फिर अब महाराज कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर हमने कहा कि कोशिश करो। फिर 2-4 दिन बाद आया, बोले मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। कहाँ मिल गई? आपका नाम बताया, उनके ऑफिस में मुझे कंप्यूटर और उसका क्या नाम से, इसका हिसाब किताब का, अकाउंट का काम मिल गया, और मेरा नियम आप बहुत अच्छे से पल जाएगा। तो नौकरी भी करो तो ऐसी जगह करो कि जहाँ नियम धर्म पल जाए। बाकी कोशिश करो कि नौकरी ना करना पड़े, और कम से कम ऐसी नौकरी तो ना हो कि धर्म भी जाए और इज्जत भी जाए। हम महाराज श्री भीख भी नहीं मांगना, भीख तो मांगती ही नहीं कोई, मांगना भी नहीं चाहिए। आचार्य श्री जी अभी जैसे संघ में यहाँ इतनी अच्छी माता जी है, और महाराज इतना वात्सल्य भाव है इन सबके साथ। ये माता जी इतनी पढ़ी लिखी है, फिर ये माता जी क्यों बनी? और आज संघों में, हमारे संघ में वीर सागर जी, आचार्य श्री के संघ में वीर सागर जी, कई ऐसे आचार्य, कई महाराज हैं ऐसे, वो इतने पढ़े लिखे, एमटेक और क्या क्या, क्षमा सागर जी पता नहीं कितनी पढ़ाई करी थी, फिर भी वो छोड़ के आ गए। तो ऐसा क्यों? इनको क्या ऐसे मुनि धर्म मुनि में मतलब मुझे आनंद आता है माता जी में। ये माता जी कितनी पढ़ी लिखी है, और कहाँ से, बॉम्बे से यहाँ आई है। तो मेरे को एक बार विचार है, जब दिल्ली गई थी आपके पास, तो मैं इनको देखना चाह रही थी कौन सी माता जी इतनी वोट से पढ़ा था, कई चीज़ें पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम बोलते हैं हम धर्म कर रहे हैं, क्या धर्म कर रहे हो, इनसे सीखो कुछ। संघ में 5-7 तारीखा माता जी जो हाई एजुकेटेड है, मतलब बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, फॉरेन कंपनी की नौकरी छोड़ के, या उस तरह का पूरी संभावना को ख़त्म करके, और फिर उनने संयम का। ऐसे ही साधुओं में कुछ साधु भी, लेकिन वो जब गुरुजनों का सानिध्य मिलता है, चारित्र मिलता है, चारित्र की भावना पैदा होती है, और उनसे पूछो, उनका तो रात्रि भोजन भी त्याग नहीं था। पहली बार उनकी माँ लेके आई तो उसने कहा कि कभी मंदिर नहीं जाती है, तो हमने ऐसे ही कह दिया कि अगर मंदिर में रह जाए फिर क्या करोगे? तो बोले जाए तो पहले, सूरत की बात है। तो फिर उस जीव का योग बन गया, और आज संपन्नमती है। बहुत अच्छी माता ऐसा जी। तो ऐसे और भी माता जियाँ महाराज हैं, लेकिन वो एक तो खुद का पुण्य, और फिर गुरुजनों का सानिध्य, चारित्र का आनंद, वितरागता की जो खुशी है, आनंद है, वो अलग होता है। वास्तव में देखा जाए तो इस उम्र के छोरा छोरी तो क्या क्या, कहाँ कहाँ नहीं भटकते, क्या क्या नहीं करते फिरते, लेकिन संसार के लिए अचरज की बात है। भले लोग इस पर रिसर्च नहीं करते, विचार नहीं करते,
लेकिन छोटी छोटी बाई क्या वो कहाँ गए, वो अंतराय वाले महाराज देखिए सूख गए, इतना पानी बरसा फिर भी, अब पेट में जाए तो काम बने ना, फिर भी डटे हुए हैं। ओम। महाराज से हमारा भी सौभाग्य आएगा एक दिन कि हमको ये, नमस्ते महाराज। ऐसे कहते आचार्य महाराज कहते थे कि जो मुनिराजों की सेवा भक्ति करते रहते हैं और भावना रखते हैं, अंततः उनके हाथ में संयम आ ही जाता है, पीछे आ जाती है। पीछे ना आए तो भी व्रत आ गए, देश व्रत आ गए, पीछे भी आ जाएगी।